वेलकम स्टूडेंट्स। ये बेटा हम आपका हिंदी का क्लास चला रहे हैं और हिंदी में हमने आपका अंतराल पढ़ा दिया था पूरी बुक और उसके बाद आपका अंतरा बचा हुआ था। अंतरा में हमने गद्य पढ़ा दिया है। अब काव्य स्टार्ट कर रहे हैं। तो काव्य में आपका पहला चैप्टर है बेटा देवसेना का गीत। तो जो हिंदी लिया हो वही पढ़ेगा बस। तो देवसेना का गीत जो है इसमें ये कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई नाटक स्कंदगुप्त से ये कविता ली गई है। ठीक, इसमें इसकी नायिका देवसेना रहती है और देवसेना जो है उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। उसका संपूर्ण जीवन बहुत ही दुखों से भरा हुआ है और वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन थी। उनका जो पूरा परिवार है वो किसी और देश के राजा के आक्रमण द्वारा उनके भाई पिता सभी उनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया। तब वो अपने भाई की जगह पे राष्ट्र धर्म का व्रत लेती हैं कि मतलब जो कार्य मेरे भाई नहीं कर पाए अब मैं करूँगी। और उसके बाद वो उनकी जगह पे काम करने लगती हैं। इसके बाद लेकिन उनका जो जीवन था उनके जीवन में एक जो स्कंदगुप्त रहते हैं उनसे वो प्रेम करती थी और लेकिन स्कंदगुप्त किसी और से प्रेम करते थे। इसलिए स्कंदगुप्त को देवसेना के प्रेम का कभी कोई कीमत नहीं समझ में आई। लेकिन उनको हमेशा चाह थी कि कभी स्कंदगुप्त मेरे प्रेम को समझेंगे। लेकिन जब उनके जीवन का आखिरी पड़ाव आता है यानी कि जब वो थोड़ी बूढ़ी हो जाती हैं तब स्कंदगुप्त को उनकी इच्छा होती है और वो उनके पास प्रेम विवाह का फिर विवाह का प्रस्ताव लेकर के जाते हैं। उस वक्त देवसेना जो है उनको मना करती है कि नहीं अब हमारे जीवन में इस चीज़ का कोई स्थान नहीं है। उसी के बाद उन्होंने ये कविता लिखी है यानी कि इसमें संपूर्ण रूप से देवसेना का दुख व्यक्त किया है। तो चलिए हम देखते हैं कि आह वेदना मिली विदाई। यहाँ पर देवसेना कह रही है कि आह यानी कि हाय अब मैंने अपनी सभी वेदनाओं की विदाई कर दी है। यानी कि हमारे शरीर में जो कष्ट थे दुख थे उनको मैंने विदा कर दिया है, हटा दिया है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। अब देवसेना कह रही कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में भ्रमवश यानी कि जो भी उनको भ्रम था कि एक तरह से स्कंदगुप्त के प्रेम का जो उनको भ्रम था उन्होंने अपने जीवन में उसको संचित कर रखा था कि कभी स्कंदगुप्त उनके प्रेम को समझेंगे, उनको स्वीकार करेंगे। तो वो सारा भ्रम जो है अब वो उन्होंने भिक्षा में लुटा दिया है। यानी कि अब उन्होंने अपने जो भी उन्होंने जीवन में भ्रम के रूप में जो कुछ भी अपने जीवन में उन्होंने संचित किया था उसको उन्होंने भिक्षा की तरह लुटा दिया है। छल छल ते संध्या के श्रमकण आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। अब देखिए यहाँ पर देवसेना कह रही कि छल छल थे संध्या के श्रमकण यानी कि मेरी जो संपूर्ण जीवन की जो संध्या थी वो आंसुओं से भीगी हुई थी। यानी कि उनके जो जीवन का एक एक पल था वो केवल उसमें आंसू ही वो श्रम करती थी, कोई भी कार्य करती थी लेकिन आंसुओं के साथ करती थी। तो वही है कि छल छल थे संध्या के श्रमकण यानी कि मेरे जीवन की जो संपूर्ण संध्याएँ थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। अब मेरा जो एक एक जो मेरे जीवन का संपूर्ण क्षण था वो केवल आंसुओं से भरा हुआ था। उनकी आंखों से सदैव आंसू गिरते रहते थे यानी कि उनके जीवन में केवल दुख ही दुख था। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। और उनकी जो जीवन यात्रा, यहाँ मेरी यात्रा का मतलब है जीवन यात्रा, तो जो उनकी जीवन यात्रा थी उस पर नीरवता मतलब होता है शांति। तो उनकी जीवन यात्रा पे उनकी जीवन यात्रा इतनी अधिक शांत थी कि उसमें कोई उसका अंत नहीं था। यहाँ पे हो गया अनंत मतलब अंत होता है। तो उनकी जो जीवन यात्रा थी उस पर भी नीरवता यानी कि शांति संपूर्ण रूप से छाई हुई थी, उनके जीवन को घेरे हुई थी। कोई उनके जीवन में कोई खुशी कभी आई ही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम।